आइए अगला जो प्रश्न है ना, ये भी आरआरबी जेई 2024 में पूछ गया था। अब देखिए जो पूछा है प्रश्न क्या है, दो संख्या 2 4 के अनुपात में है, पहली संख्या में 4 वृद्धि किया जा रहा है, दूसरी संख्या में 14 का कमी किया जा रहा है, तो अनुपात 8:5 हो जाता है, तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए थोड़ा अटपटा के दिया है लेकिन बहुत इजी है। कैसे? जब भी आपको योगफल बोलेगा ना, दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों मूल संख्या याद रखिएगा क्या है, दोनों मूल संख्या देखिए क्या है, 4 और 2 6, तो उसको जोड़ दीजिए, दोनों मूल संख्या को जोड़ दीजिएगा 6, और 6 ये 6 जो है ऑप्शन में से जिस किसी को भी डिवाइड कर देगा ना वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 36 को डिवाइड कर रहा है, 24 को डिवाइड कर रहा है, ना इसको कर रहा है ना इसको कर रहा है, तो इतना तो कंफर्म है कि बी और डी में से नहीं होगा। अब चूंकि जेई में पूछा गया है तो थोड़ा सा तो फंसाएगा ना, इतना आसान तो देगा नहीं। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे अपना वाला तरीका में। पहला वाला क्या है, 2 और 4 अनुपात है, 2 4 अनुपात लिखिए, 2 4 अनुपात मतलब 1:2 भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा अनुपात कितना हो जाता है, 8:5, उसको नीचे लिखिए 8:5। पहला में संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 4 का वृद्धि किया जा रहा है, और दूसरा संख्या में -14 किया जा रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया, जैसे जैसे बोला था लिख दिए। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, आपस में घटा देना है। 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 16 में से 5 जाएगा तो बचेगा 11। अब देखिए यहाँ पे 5 के 20, सबसे पहले तो ये वाला होगा 14 गुना 8, तो 14 गुना 8 कीजिए माइनस का साइन के साथ में, अभी बीच में भी एक तो माइनस आएगा, और 4 गुना 5, 4 कॉमन कीजिएगा तो 14 गुना 2, और ये माइनस और माइनस मतलब प्लस एक साइड में हम लिख देते हैं। ठीक है, और 4 गुना देखिए 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो गया 33। अब क्या करना है ना, ये वाला जो संख्या आ रहा है इस वाले संख्या से इसको डिवाइड करना है, तो देखिए 11 तिया 33 कट जाएगा, 11 तिया 33 कट जाएगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट इसका बाहर 12 निकल के आ गया। अभी 12 को क्या करना है ना, जो अनुपात दिया हुआ तो उससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो 12 एकम कितना हो गया 12, और 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी सबसे छोटा संख्या आपको पूछता तो बोलते 12, सबसे बड़ा संख्या आपसे पूछता तो लिखते 24, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आइए ये अगला क्वेश्चन में, ये भी जो है ना वो आरआरबी जेई में तो नहीं, आरआरबी टेक्नीशियन 3 में पूछा गया था 2024 में। दो संख्या जो है 4 1 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 54, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ा संख्या आपको बोल रहा है, और अनुपात दिया है संख्या का क्या, 4:1 दिया है। तो इसमें अगर बोलिएगा कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो गुरुजी कहिएगा कि सबसे बड़ा संख्या तो हमको 4 ही दिख रहा है। तो ऑप्शन में 4 जिस किसी को डिवाइड करेगा ना वही आंसर होगा। देखिए 4 72 को डिवाइड करता है, 4 जो है वो 56 को भी डिवाइड करेगा, तो यानी इतना तो कंफर्म है कि आंसर ए और सी में से होगा, बी भी नहीं होगा डी भी नहीं होगा। अब फंसाएगा थोड़ा सा, तो क्या करना है, देखिए संख्याओं का अंतर बोल रहा है कितना है, 4 और 1 का अंतर कितना हो गया 3। अब 3 किसके बराबर बोल रहा है कि 54 के बराबर है, तो 1 निकाल लेंगे, 1 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो 3 एकम 3, 3 8 24, 18 के बराबर। अब बोल रहा था सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है 4 अनुपात है, 1 अनुपात जब 18 के बराबर है तो 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 गुना 18 यानी 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर ए देखिए आ गया ना, फंसाया था, देखिए ए में और सी में दोनों में फंसाया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब बहुत लोग जो है ना इसको एक्स मान के भी बनाता है लोग, यानी 4:1 दिया है तो 4x मानेगा, x मानेगा। अब कहेगा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो वही निकल के आ रहा है ना, देखिए 3x बराबर कितना आ रहा है 54, x का मान यहाँ से निकाल लेगा 18 तिया 54, और इसी को बैठा देगा 4 में 4x में, यानी 4 गुना 18 यानी 18 चौके 72। बतिया सेम है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन काहे को करना है, एक्स्ट्रा मगजमारी, एक्स्ट्रा एक्स टेक्स मानना, जहाँ जरूरत है वहीं पर करना है, झूठ मूठ का करने का कोई जरूरत नहीं बनता है। तो ये हो गया आपका तरीका बनाने का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना वो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा था, माथा घुमाने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी को ध्यान से उसको नहीं बनाएगा तो, ध्यान से अगर नहीं सोचेगा तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। देखिए दो संख्या का अनुपात दिया है 6:5, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 6750, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अमूमन आम बच्चा क्या करेगा, इसको पहले पूरा लिखेगा, यानी 6x 5x करेगा,
ठीक है। फिर बोलेगा गुरुजी पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM इतना करेगा, फिर यहाँ से x निकालेगा और जो भी निकलेगा वो 11x में वो मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट देंगे अभी और वो हमेशा खातिर दिमाग में फिट कर लीजिएगा और वैसे ही सोचिएगा तो सब क्वेश्चन बनेगा। संख्याओं का योगफल आपको पूछ रहा है, यानी ले दे के आपको यही ना बोल रहा है जी कि अगर 6x है और 5x है तो इनका योगफल निकालिए तो 11x, यही ना पूछ रहा है आपसे। समझ में आ रहा है ना। 11x तो मेरा निकल के आ गया वेरिएबल के साथ में, तो यही वाला में x में कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही 4 में से कौन ऑप्शन निकल के आएगा तब ना उसका योग हो गया। यानी ई वाला जो है वो ई चारों में से किसी एक को डिवाइड करेगा ना कंप्लीटली, तो जिसको डिवाइड कर देगा वही आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए हैं 11x, अब 11 जिसको काट देगा वही आंसर हो जाएगा। 11 से काटिए, देखिए 11 एकम 11, 11 पचे 55, यही वाला निकल के आ रहा है आंसर, ठीक है ना। बी काट के देखिए नहीं कटेगा, 11 एकम 11 और इधर चल जाएगा 7, 11 से 66 नहीं कटेगा। 11 कम 11 फिर चल जाएगा 5, 11 चौका 44 नहीं कटेगा। 11 एकम 11 3 चल जाएगा, 11 3 33 नहीं कटेगा। देखिए फट से निकल के आ गया ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। ये सब बैला बुद्धि करने का जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है आपको एग्जाम में। अगर कैलकुलेशन आप बैठाइएगा समय का तो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है आपको, तो 1 मिनट से कम में उसी हिसाब से ना वो लोग भी सेट किया होगा सेटर लोग हैं। अब उसमें आप 2 मिनट वाला प्रोसेस लगा दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं 1 मिनट में जो क्वेश्चन बनने वाला होगा ना इजी वाला भी, वो समय के अभाव के कारण छूट जाता है और मैक्सिमम इसी के कारण सिलेक्शन जो है ना वो नहीं हो पाता है बच्चा लोग का, ठीक है। तो इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन को इस तरीके से आप डील करके चलिए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए, तब खोपड़ी में बहुत बढ़िया से घुस जाएगा आप लोग का, ठीक है। देखिए अब जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। उसी टाइप से है, इसलिए उठाए हैं ये वाला क्वेश्चन को ताकि समझ पाइएगा कि पहले कैसा क्वेश्चन पूछता था और अभी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बोला था क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और इसमें एलसीएम बोला था, एचसीएफ निकालने बोला था। छोटा सा कंसेप्ट इसमें भी हम देंगे। क्या दे रहे हैं देखिए ध्यान से, 3 और 4 के अनुपात में संख्या है ना, है तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो जरा ध्यान से देखिए वही वाला तरीका में अगर जाएंगे पूरा लिखेंगे संख्या को कि 3x और 4x, तो इसमें कॉमन आपको दोनों में क्या दिख रहा है, x से ना दिख रहा है, यानी यही x मेरा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। पहले 3x 4x लिख दिए हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन होता है फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन होता है वही वाला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या निकल के आ रहा है दोनों में से, x मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब एलसीएम आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, एलसीएम 480 दिया हुआ है ना, तो 480 दिया हुआ है तो 3 गुना 4 तो ऐसा ही हो गया, और x चूंकि कॉमन है तो उसके साथ में ऐसे मल्टीप्लाई होकर कितने के बराबर, 480 के बराबर। अब जरा देखिए 4 तिया कितना हो गया, 12, 12 चौके 48, 40 आया ना x बराबर, तो x बराबर 40 आया, तो यही मेरा एचसीएफ है, तो x बराबर 40 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन के पीछे में भागना ही नहीं है, छोटा सा दिमाग लगाइए, कंसेप्ट निकालिए, और कंसेप्ट आपको हमारे पास में ही मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं और वीडियो पसंद अगर आ रहा है थोड़ा सा भी और आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, 11 साल से रेल सेवा में हैं, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन पसंद आ रहा था कि भैया हमको रेलवे में ही जाना है। अब हुआ क्या था वो सुनिए, हमको इंजीनियरिंग करने का मन था, ठीक है ना, तो बोकारो गए थे एक बार एग्जाम देने के लिए। अब बोकारो में जब ट्रेनवा में चढ़ के आ रहे थे तो पैसा तो बहुत ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे करके पैसा वैसा इकट्ठा करके रखते थे कि जाएंगे एग्जाम देंगे। अब ससुरा होने से चले हैं तो भीड़ इतना न था जनरल बोगी में कि चल गए हम स्लीपर में। अब स्लीपर में चल गए तो टीटी आया और 2 चुट्टा पुलिस वाला, कहेंगे नहीं कुछ और, हम दोनों को जो है ना रिक्वेस्ट करते रहे कि हमको छोड़ दीजिए, जो अगला हम स्टेशन पे उतर के हम चल जाएंगे जनरल के कंपार्टमेंट में। ससुरा छोड़ा नहीं, मेरा पूरा का पूरा पैसवे लूट लिया, ठीक है ना। AIEEE में अच्छा रैंक भी आया था, हो सकता था हम इंजीनियरिंग कर सकते थे, लेकिन मन में ऐसा न ठेस पहुंचा दिया सब कि ठान लिए थे कि नहीं नौकरी करेंगे तो ससुरा हम रेलवे के ही करेंगे। हमको तनी सुन लूटा है ना, हम फ्री में ट्रेवल करेंगे। और आज के देख में देखिए सेकंड एसी के थर्ड एसी के पास मिलता है फोकट में फ्री में घूमने के लिए, कोनो टेंशन नहीं। तो मेहनत लगा है सब चीज़ प्राप्त करने के लिए, आप लोग को भी मेहनत लगेगा, हो जाएगा, बस लगे रहिए, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का जो है ना आपको हमेशा मोटिवेशनल बात भी बताते रहेंगे और आपको कंसेप्ट से रिलेटेड चीज भी आपको बताते रहेंगे। बस फॉलो करके रखिए, ठीक है। और एक लाइक अगर कर दीजिएगा अगर बढ़िया आपको लगा होगा तो, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अब वीडियो में आप लोग बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब करते हैं कमेंट वमेंट तो। और एगो पर्सनल बात, जिस किसी स्टूडेंट को अगर समस्या हो रहा है ना कोनो जगह से, कोनो मैथ में कहीं से भी, पर्सनल मेंटर के तौर पे आप लोगों को हम जवाब देंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं भी फंसिएगा, कोई भी किताब से फंसिएगा, आप क्वेश्चन जो है खाली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर आपको मिलेगा। 110% गारंटी देते हैं कि आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।